गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, यहाँ पे हम आज जो है ना, ये प्रश्नावली 2D जो है इसका सवाल हल करेंगे। तो हल करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो कम से कम बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो है प्रश्नावली 2D है। 2D का एक सवाल है कि एक जो है बहुपद टी एक्स दिया है कि एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, इतना में जो है जी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स से हमें भाग करना है, और भागफल और शेषफल हमें लिखना है। तो देखो, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो, इसका जो क्रम है, घात का जो क्रम है, वो सही क्रम में नहीं दिया है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम और वही क्रम में करेंगे। ठीक, यानी जो है डिसेंडिंग आर्डर में, जो है डिसेंडिंग आर्डर में इसको लिखेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर में, यानी जो है घात, यानी सबसे पहले जो है सबसे बड़ी वाली जो घात है उसको लिखेंगे, उसके बाद से छोटी वाली घात को। इस तरह से जो है पहले इसको हम लिखेंगे। देखो, थ्री एक्स स्क्वायर है, ये सबसे बड़ी घात है, इसको लिख लिए। फिर यहाँ पे प्लस एक्स दिया है और माइनस वन दिया है। अब एक चीज और, हमारा एक पद और दिया है कि जी एक्स, जिससे हमें भाग करना है, ये दिया है वन प्लस एक्स। तो इसको हम लिखेंगे कि एक्स प्लस वन, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब हम भाग की क्रिया शुरू करते हैं। देखो, एक्स प्लस वन, और ये जो है यहाँ पे हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, तो इस सवाल में हमें करना क्या है, सिर्फ हम तुम सबको बताया है कि बच्चे देखो, सिर्फ हमें इस फर्स्ट वाले से ही मतलब रखना है। हमें इसी को इक्वल करना है। जैसे भी हम गुणा करें, गुणा करने पे ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। बाकी हमें सेकंड वाली से कोई मतलब नहीं है, सेकंड वाले पद से कोई लेना देना नहीं है हमें। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाले पद से ही लेना है। तो देखो, यहाँ पे x है और ये 3 है, तो और ये 1x है, तो 1 से का मतलब ये हुआ कि 3 बार हम जाएगा। इसके बाद से x है और ये x स्क्वायर है, जब हम x से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब गुणा करते हैं, 3 से 3 बन जा 3, मतलब 3 एकम में 3, और x से x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3x से 1 में गुणा करेंगे तो सेम 3x से ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि भाग की क्रिया में जो है हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं। तब जब घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में है तो इसको हम माइनस में कर देंगे। इससे ये खंड खत्म हो गया, माइनस और प्लस है तो घटेगा, घटेगा तो माइनस वाला ही चिन्ह लिखेंगे, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2x माइनस वन। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये x है और यहाँ पे 2 है, तो पहले तो माइनस है तो माइनस बार ले जाएंगे, अगर ये प्लस रहेगा तो प्लस बार ले जाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस बार ले जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 से इसमें करेंगे तो माइनस 2x, फिर ऋण से ऋण में प्लस में गुणा करेंगे तो ऋण, और 2 कम में 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जब यहाँ पे घटाने पे लिखोगे तो देखो, यहाँ पे अब इसको जो है चिन्ह बदलेंगे, सारा चिन्ह बदल जाएगा, इससे ये खत्म और 2 में से 1 जाएगा 1। तो अब हम लिख देंगे कि भाग फल, यानी भाग करने पे जो हमें फल प्राप्त हुआ उसको भागफल कहते हैं। तो इससे इसको घटाएं और हमें प्राप्त क्या हुआ, 3x प्लस 3x माइनस 2, ये जो है हमारा भागफल हो गया। और हमसे पूछ रहा है कि शेष फल ज्ञात कीजिए। शेष फल, तो शेष फल बच्चे इसमें क्या है, जो बचा हमारा, जो नहीं कट रहा है उसको शेष फल कहेंगे। तो देखो, ये इस प्रकार से जो है हम किसी भी भाग की क्रिया को जो है इस प्रकार से हल करेंगे। एक और सवाल हम तुम सबको बताते हैं तुम्हारे ही बुक से। ये जो है हाई स्कूल के जो है 6वां क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 8x माइनस 6, और एक जो पद दिया है वो दिया है कि x माइनस अंडर रूट 2। अब देखो बच्चों,
इससे हमें इसमें भाग करना है। तो सबसे पहले हम जो है हल लिखेंगे और हल में जो है पी एक्स में थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख लेंगे 7x² माइनस, देखो √8 जो होती है हमारी √8, इसको जब हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 2 का जोड़ा बनेगा और बाहर जाएगा और 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 √2 और ये हो जाएगा x। ठीक है बच्चे, समझ में आया? यदि हम इसको जो है जिस प्रकार से √2 है इस प्रकार से इसको इसके अनुसार इसको जो है लिख रहा है तो 7x² माइनस 2 दूनी के 4 और √2x अब -6 हो गया। अब हम जो है gx जो दिया है उसको लिख लेते हैं तो x माइनस √2 है। अब देखो अब भाग की क्रिया हम करेंगे तो x माइनस √2 है और ये है 7x² माइनस 4 √2x माइनस 6। अब बच्चे क्या करोगे बच्चे, इससे इसमें भाग करना है तो हम बताएं कि सबसे पहले सिर्फ पहले वाले से मतलब रखना है हमें, 7 और x, 7x से जब इसमें गुणा करोगे तो 7 और x में एक घात और इस x पे एक घात, दोनों एक घात मिल करके जो है x पे 2 घात हो जाएगा और ऋण का चिन्ह है तो ऋण होगा, 7 के कम में 7 √2 और ये x हो जाएगी। अब हम लिखेंगे घटाने पर, ठीक है बच्चा, घटाने पर तो चिन्ह बदलेगा, ये ऋण हो जाएगा, ऋण है तो ये प्लस में हो जाएगा और देखो इससे ये कट जाएगा, बच गया क्या हमारा 7 प्लस में है, 4 जो है माइनस में है तो प्लस वाला ही चिन्ह रहेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 √2x माइनस 6। ठीक है बच्चे, अब देखो अब हम भाग को बार ले जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, जो x का गुणांक है उतना ही बार ले जाना है क्योंकि ये ऑलरेडी x है ना। अब ये किसमें है, ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक है तो धन में ले जाएंगे और 3 √2 बार, तो 3 √2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा और ये x है तो x हो जाएगी। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और देखो बच्चे 3 √2 गुणे √2, जब इससे इसमें जब तुम गुणा करोगे तो क्या होगा, इसका जोड़ा बनेगा और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यानी मतलब ये कि 3 गुणे और इनका 2 का जोड़ा बन रहा है मतलब कि 2 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, यहाँ पे क्या हो गया बच्चे 6 हुआ। अब देखो यहाँ पे अब लिखेंगे कि घटाने पर, ठीक है बच्चा, जब घटाओगे तो देखो ये ऋण का चिन्ह हो जाएगा और ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो इससे तो ये खंड खत्म हो जाएगी और इससे ये भी खत्म हो जाएगी ना, यानी कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे कि भागफल बराबर हमारा हो जाएगा 7x प्लस 3 √2 और शेषफल बच्चे क्या हुआ कि 0 हो गया। ठीक, तो आपको हमने 2 सवाल से समझाने का प्रयास किया है कि भाग की प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखो भाग की प्रक्रिया इसी प्रकार से होती है, आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर कमेंट करके बताइएगा, फिर इसको जो है अगले वीडियो में फिर एक बार फिर दोबारा समझा देंगे। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है लाइक करें ताकि फिर नई वीडियो जो है हम फिर ला सकें।